अभी जो प्राइस मैकेनिज्म है बिटवीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पंप ओनर्स के दरमियान, ज़रा इसको भी थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिएगा कि अभी रोज़ाना तायुन में तो फिर लेट सपोज 10 दिन पहले का किसी पंप के पास स्टॉक मौजूद है या इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पुराना स्टॉक मौजूद है, तो उसने तो वो पुरानी प्राइस पर परचेज़ किया हुआ है। अब जब डे बाई डे वो कीमत कम या ज़्यादा होगी तो उस पर कभी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। अरबाब साहब, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं इसमें। ये जो इन्वेंट्री गेन एंड लॉस है ना, ये एक जीरो सम गेम है फॉर एटलीस्ट रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इवन फॉर पंप ओनर्स टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, आपका एक टैंक है ना, पंप पे भी एक टैंक है, या रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो स्टोरेजेस हैं उनमें कैपेसिटी वो रिप्लेनिश होता रहता है ना स्टॉक। तो इट इज नॉट लाइक कि एक दफा नुकसान हो गया, एक दफा फायदा हो गया। ये जीरो सम गेम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी 7 रुपए 75 पैसे पर लीटर जो है अपने मार्जिन पे काम करती है। इसी तरह डीलर का मार्जिन भी कोई लगभग 8.5 रुपए के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेरे ख्याल ऑयल मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा ऊपर है या बराबर ही है। सो ये फिक्स्ड है। अच्छा, ये फिक्स्ड है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड। जहां तक आपकी बात है डेली प्राइसिंग शिफ्ट हो रही है, इट इज डिफिकल्ट एट गवर्नमेंट एंड बी कि डेली बेसिस पे एक प्राइस अनाउंस करनी है ओगरा को, पंप को भी डेली बेसिस पे चेंज करनी है। बट सर, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, दुनिया में होती है। इससे ये नहीं है कि ये हम तो इसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना। अब कंपनीज के लिए बेनिफिट हो या शॉर्ट टर्म में लॉस हो या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, बट द बेसिक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी जिसकी वजह से जिसमें ये प्राइसिंग फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है, उसका सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कम से कम, खास तौर पे भी आपने देखा और अभी भी आज के दिन जब हम बैठे हुए हैं तो आपने देखा एस्केलेशन की क्या सिचुएशन है और ऑयल प्राइसेस कितनी वॉलेटाइल हुई हुई। तो इस वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए, वरना आम दिनों में तो देखें, नॉर्मल डेज में तो जनरली इतना बड़ा इशू होता ही नहीं है। ये तो इशू ही वॉलेटाइल दिनों के लिए होता है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में बहुत शोर इसके ऊपर हो रहा था कि जी पुरानी इन्वेंट्री पे गेन आ गया और उसके बाद उससे डबल लॉस निकल गया जब इन्वेंट्रीज के लेवल पुरानी से बहुत ज्यादा थे और लॉस उससे ज्यादा हो गया। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनरीज, कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेंट्री गेन और लॉस के लिए काम नहीं करती। वो अपने मार्जिन के लिए काम करती है और अपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करती है कि वो बिजनेस सस्टेनेबल कैसे रखे। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। सही। अच्छा, ये अगला सवाल भी जो एक आम परसेप्शन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से, उसी पर मेरा था कि जब ये 8 मार्च को कीमत 55 रुपये ओवरनाइट बढ़ती है, फिर उसके 2 हफ्ते बाद मजीद 137 रुपये एक साथ पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है, जो नेक्स्ट डे 80 रुपीज़ कम भी हो जाता है। तो फिर एक मौके पर 74 रुपीज़ का डिक्लाइन भी आया। तो उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने वो सारा प्रॉफिट कमाया जब वो पैसे बढ़े, या फिर वो पंप ओनर्स के हिस्से में गया? और इसी तरह जब वो 74 रुपये का डिक्लाइन आया तो नुकसान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का हुआ या फिर पंप ओनर्स का हुआ है? देखिए, जिसके पास इन्वेंट्री थी उसको फायदा और नुकसान हुआ। बट अगेन, चाहे वो पंप के पास भी जो भी इन्वेंट्री थी, जाहिर सी बात है उनके पास कम इन्वेंट्री होती है। एक पंप पे मैक्सिमम क्या इन्वेंट्री होगी? 40-50 हजार लीटर होगी। बट अगर आप किसी कंपनी की बात करें तो उनके पास हजारों टन होगी, जो कि कई लाख कई करोड़ लीटर बन जाती है। सो वो क्वांटम ऑफ द लॉस एंड गेन, बट अगेन दीज आर नॉट रियलाइज्ड गेन्स एंड प्रॉफिट्स, गेन्स एंड लॉसेस। ये गेन, जैसे आपने खुद बताया, 55 रुपए बढ़े थे, उसके बाद 74 रुपए कम हो गए, फिर 80 रुपए कम हो गए। फिर अगर आप वो सारा कुछ डिक्लाइन को भी देखें, सो वो डिक्लाइन, बल्कि इवन गवर्नमेंट ने तो फॉर्मूले को, जिसके ऊपर आपने देखा होगा ओसीएसी ने एहतजाज एक खत भी लिखा था कि देखें आप, जिस फॉर्मूले से वो प्राइस गेन आया था उसी फॉर्मूले से प्राइस लॉस भी होना चाहिए था। बट जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि देखें जी, अनसस्टेनेबल ना करें इसको, फॉर्मूले को बार बार चेंज करें कि जब गेन आ रहा है तो डिफरेंट फॉर्मूला, और जब लॉस आ रहा हो तो ज्यादा लॉस देने के लिए आप फॉर्मूला चेंज करें। सो दिस वाज आवर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, और अभी भी यही करते हैं कि देखें, ऑयल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए एक चीज जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आज आपके पास है वो रोज की बेसिस पे बिक रहा है, उसका रिप्लेनिश होना जरूरी है। और वो रिप्लेनिश एट टुडेस, सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 20 दिन का स्टॉक रखना मैंडेटरी होता है as per the regulatory requirement. So इस पूरे इन्वेंट्री गेन लॉस, ये सिर्फ चंद दिन के लिए जो है वो लोगों को जो है वो कहना चाहिए। कुछ हमारे एनालिस्ट हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ साबिक वुज़रा भी हैं जिनको देख के अफसोस होता है कि जो इसी प्राइसिंग फॉर्मूले से जो है वो प्राइस चेंज करते थे और आज वो हुकूमत में नहीं है, तो वो आज तनकीद करते हैं इस प्राइसिंग फॉर्मूले पे, या उसके ऊपर तनकीद की उन्होंने। देखें, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और पूरी दुनिया में इन प्लेस है।
ग्लोबली प्राइस पब्लिश होती हैं। फिर एक और भी एक अरबाब अगर आप देखें तो इशू है कि हमारे यहाँ खाम तेल की प्राइस के ऊपर लोग उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं। खाम के तेल की एफओबी प्राइस आसान अल्फाज में जिस मुल्क में वो प्रोड्यूस हो रहा है उस मुल्क की प्राइस के ऊपर जो है वो उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं और कहते हैं पंप प्राइस ये होनी चाहिए। और अच्छे अच्छे लोगों को मैं ट्विटर पे देखता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इवन चंद प्रोग्राम्स में बैठ के भी वो ये बात कहते हैं कि जी ये प्राइस होनी चाहिए थी। सही। तो वो खाम तेल है। इसकी एक वजह उसामा साहब ये है कि जो लेवी हुकूमत ने लगाई हुई है 25-27% के अराउंड, वो बड़ा इफेक्ट करती है एक एंड प्राइस को, फाइनल प्राइस को। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस पर थोड़े रिजर्वेशन हैं गवर्नमेंट के साथ कि इतनी हैवी आप ये लेवी लगा देते हैं तो उससे फिर प्राइस मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है? ज़ाहिर है आप लोगों के लिए भी होता होगा, पंप ओनर्स के लिए भी होता होगा, चूँकि एक कंज्यूमर के लिए उसको फिर उसकी बाइंग कैपेसिटी देखते हुए बड़ा मुश्किल वो हालात हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैनेज करे हुकूमत, कम करे इसको। सर आई टोटली अग्री कि एंड कंज्यूमर प्राइस के अंदर टैक्सेस शामिल हैं और लेवीज जो हैं, बट हम कंपनीज का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है या मतलब हमारा कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं है। हम तो कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे वो कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। अब ये गवर्नमेंट का बजट होता है, उस बजट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, हमसे तो इवन डिस्कस भी नहीं होती। बट आई एग्री विद यू कि वो एंड कंज्यूमर प्राइस का तो पार्ट बनती है, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज के ऊपर सारा प्रेशर आता है। बिकॉज मेरे ख्याल से मोर देन 90% लोगों को नहीं पता होगा, आम आदमी को, कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका ब्रेकअप क्या है, कि उसमें ऑयल कंपनी को कितने पैसे जा रहे हैं, उसमें टैक्सेस कितने हैं। आई टोटली अग्री। इसीलिए उसी कमेटी के अंदर एक बात बड़ी क्लियरली डिस्कस हुई है कि ये फॉर्मूला जो है ये पब्लिश कर दिया जाए, ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, ये इसकी तशहीर की जाए कि ये जी ये फॉर्मूला होगा, ताकि लोग खुद कैलकुलेट कर लें बिल्कुल सही कि ये प्राइस होगी। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन सिनर्जी को हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे कि ऑयल कंपनीज कैसे काम करती हैं और फिर पंप ओनर्स तक किस तरह से पेट्रोल पहुंचता है और उस पर किस किस तरह के टैक्सेस भी लागू होते हैं और फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।